बेटियां थी। जो सबसे बड़ी बेटी थी, जो जब वो 17 साल की थी, पॉसिबली दुष्ट आत्माओं के अटैक आने उसके ऊपर शुरू हो गए। पॉसिबली जैसे इनका कहना है कि ऐसे अटैक आते थे कि जब वो स्कूल से आई और अचानक ऐसे चिल्लाने लगी और पॉसिबली बहुत ज़्यादा उसके हाथ पाँव मुड़ गए। 5 साल तक वो बीमार रही, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। चेस्ट में पेन होती थी और इतना ज्यादा भयानक दर्द था कि पॉसिबली जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी चेस्ट पेन के कारण इनके भाई की, ये सिस्टर के भाई की और इनके फादर की भी डेथ हो गई। उठाकर पॉसिबली जैसे तांत्रिक बाबाओं को पैसे दिए, जैसे कई बार 30, 40, 50, 60 हजार तक भी इन्होंने दिया कि इनकी बेटी को छुटकारा मिल जाए। अपॉस्टली ये सिस्टर का नाम पम्मी रानी है, ये हरियाणा के रहने वाले हैं अपॉस्टली, और साथ में इनकी बेटियां हैं 3। और पॉसिबली इनका कहना है कि इनकी 4 बेटियां थी। जो सबसे बड़ी बेटी थी, जो जब वो 17 साल की थी, पॉसिबली दुष्ट आत्माओं के अटैक आने उसके ऊपर शुरू हो गए। पॉसिबली जैसे इनका कहना है कि ऐसे अटैक आते थे कि जब वो स्कूल से आई और अचानक ऐसे चिल्लाने लगी और पॉसिबली बहुत ज़्यादा उसके हाथ पाँव मुड़ गए, और जिसकी वजह से बहुत परेशान थी इनकी बेटी। और उसके बाद वो पॉसिबली सारी सारी रात सो नहीं पाती थी और चेस्ट में पेन रहती थी पॉसिबली, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे थे ये, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था पॉसिबली। फिर उसके बाद तांत्रिक बाबाओं के पास गए और पॉसिबली कर्जा उठा कर पॉसिबली जैसे तांत्रिक बाबाओं को पैसे दिए, जैसे कई बार 30, 40, 50, 60 हजार तक भी इन्होंने दिया कि इनकी बेटी को छुटकारा मिल जाए। लेकिन पॉसिबली कहीं से छुटकारा नहीं मिला, ना दवाइयों के द्वारा, ना पॉसिबली ना तांत्रिक बाबाओं के द्वारा। और इनकी एक बेटी की बात कर रहे हो? जी पॉसिबली। वो कहाँ है? पॉसिबली 5 साल तक वो बीमार रही, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। सो सैड। सोचो आप लोग, है ना, शैतानी जो दुष्ट आत्मा है वो क्या कर सकती है। अच्छा फिर पूरी बताओ डिटेल से। फिर पॉसिबली इनका कहना है कि उसके बाद वही सेम अटैक इनकी ये जो वाइट ड्रेस पहनी हुई बेटी है इसको होने शुरू हो गए। पॉसिबली सेम वैसे ही चेस्ट में पेन होती थी और इतना ज़्यादा भयानक दर्द था कि पॉसिबली जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और इसी चेस्ट पेन के कारण इनके भाई की, ये सिस्टर के भाई की और इनके फादर की भी डेथ हो गई पॉसिबली। और फिर से पॉसिबली जब ये सिस्टर को, मतलब सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन में मौत हुई, फादर की, एक लड़के की, इनके भाई की और वो बेटी की। जी, सेम सिचुएशन, सेम बीमारी, जी सेम शैतान के अटैक। जी पॉसिबली। अच्छा फिर उसके बाद पॉसिबली जब ये सिस्टर जो हैं इनके ऊपर अटैक होने शुरू हो गए, और इतना भयानक अटैक था कि पॉसिबली जिसको बचाने के लिए इन्होंने भी अलग अलग जगहों पे फिर से वही काम करने शुरू किए जो पहली बेटी की तरफ किए थे, लेकिन पॉसिबली कहीं से छुटकारा नहीं मिला। फिर उसके बाद पॉसिबली इन्होंने 2022 में प्रभु यीशु मसीह को जाना और अपने एरिया में चर्च में जाना शुरू कर दिया पॉसिबली। लेकिन चर्च में जाते समय भी इनको परमेश्वर के राज्य की अच्छे से समझ नहीं आई थी, जिसकी वजह से पॉसिबली अटैक आने बंद नहीं हुए। जब भी अटैक आता था तो पॉसिबली इनका कहना है कि ये पूरी तेल की बोतल तक अपनी बेटी के ऊपर डाल देते थे। पूरे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं बचता था जिसपे ये पूरी तरह तेल नहीं लगाते थे। देख लो, कुछ लोग हमें कहते हैं हाईएस्ट मसाज होता है, उसको पता है ऑयल क्या होता है। ये देख लो हाईएस्ट मसा, अगले पूरी तेल की बोतल डाल रहे हैं। और इनसे बात करा उसकी मम्मी से। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। जब वही पति के साथ हुआ, फिर बेटे के साथ हुआ, फिर बेटी के साथ हुआ, तीनों की डेथ हो। अपोस्टल जी इनके फादर, अच्छा इनके फादर जी अपोस्टल जी, सॉरी, इनके फादर, आपके पापा की भी डेथ होगी और आपके भाई की हुई। हाँ जी। आपका कोई बेटा नहीं है? नहीं जी। अच्छा, आपका भाई, जो आपका भाई था, हाँ जी। उसकी भी सेम कंडीशन में डेथ हुई। हाँ जी ऐसे। फिर आपकी बेटी की, फिर इस बेटी की जो बॉय कट है, हाँ जी। सेम कंडीशन आई। जब फिर से वही तांत्रिक बाबा इधर उधर जहाँ भी लोग जाते हैं सब कुछ किया, जब नहीं छूट रही थी, गुड न्यूज़ मिली यीशु की। हाँ जी। फिर यीशु में चर्च में जब अटैक आते थे बड़ी बुरी तरह से, तो पूरी तेल की बोतल इसके ऊपर लगा देते थे। हाँ जी, पूरी क्या सोचते थे तेल के बारे में? ये सोचते थे जी छुटकारा हो जाएगा इस तेल से। हाँ जी। तो परमेश्वर की कोई समझ नहीं? नहीं, कोई समझ नहीं। अच्छा, कोई समझ नहीं, दिमाग इसी पर आ गया, वो मटेरियल पर। हाँ जी। क्योंकि आना ही है। जब आप ऐसी चीजों दोगे
तो लोगों ने उसको विश्वास से यूज करना, नॉर्मल मन से तो नहीं यूज करना ना उसको। उनका दिमाग तो ये है ना, इससे हमारा भला होगा। अगर ये चीज हटाओगे तो वो स्पिरिचुअल खोजेंगे, अपने परमेश्वर को उस पर ध्यान देंगे, तो यही उनका जो मेन विषय होगा, उनके लिए छुटकारा होगा। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब ये चर्च जा रहे थे तो उस समय इनके लिए बहुत सारी प्रोफेसीज होती थी कि आपने चौथे महीने में ठीक हो जाओगे या 5वें महीने में ठीक हो जाओगे। ये आपको खड़ा करके आपका नाम लेते थे भविष्यवाणी में? हाँ जी, ऐसे कहते थे छुटकारा हो जाएगा, कभी चौथे महीने में, कभी नहीं 5 नहीं, आपको आपका नाम लेकर आपको खड़ा करके ये बात करते थे। हाँ जी। अब आई कहाँ से हो? हम हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ जी। तो ये जो तेल की बोतला मूल लेते थे, मूल हाँ जी। प्रेयर के भी पैसे लेते थे? हाँ जी, वो 250 रुपए की मिलती थी। अच्छा, ये वो मिनिस्ट्री है तेल पानी वाली जो पैसे लेकर लोगों को प्रार्थना करती है। अच्छा, फिर अच्छा, वो भविष्यवाणियां जब होती थी कि 3 महीनों में फ्री हो जाओगे, 4 महीनों में, फिर नहीं हुए, फिर और अपोस्टल जी इनके ऊपर प्रभाव दुष्ट आत्माओं का बढ़ता गया। और फिर अपोस्टल जी पासी ने इनको बोला कि आप जो भी आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, कुछ भी, या आपकी बेटी के जो कपड़े हैं जिसकी डेथ हो चुकी है, उसका कोई भी सामान आपने घर पे नहीं रखना। और अपोस्टल जी सबको इनको दान करने के लिए बोला था। अपोस्टल जी सब कुछ इन्होंने अपनी बेटी का फ़ोन तक दान कर दिया। और अपोस्टल जी का मतलब कपड़े, गिफ्ट, कुछ भी इनके घर में जो आता था वो सब इन्होंने दान कर दिया कि हमारा भला हो जाए। लेकिन अपोस्टल जी कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उल्टा इनकी जो बीच वाली बेटी है अपोस्टल जी मुस्कान, इसको भी अपोस्टल जी 18 साल की है ये सिस्टर, लेकिन इसको भी दुष्ट आत्मा अटैक करता था कि ये अशुद्ध चीज़ें खाने लगी अपोस्टल जी, जैसे दीवारों का कलर, पेंट, चौक, स्लेटी, ऐसे अपोस्टल जी बहुत सारी चीज़ें ये खाने लगी, चूल्हे की राख और कोयला, ऐसे अपोस्टल जी लगातार ये अशुद्ध चीज़ें खाती थी सिस्टर, और इनको कोई भी छुटकारा नहीं मिल रहा था। और सबसे छोटी बेटी अपोस्टल जी उस साइड पे खड़ी है, इसको भी सेम अटैक आते थे अपोस्टल जी, चेस्ट में पेन रहता था, इतना भयानक दर्द था कि इनको लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रॉब्लम के कारण इनके घर में 3 डेथ हो चुकी थी अपोस्टल जी, और इतना डरे हुए थे, बहुत ये परेशान थे अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि 2024 में अपोस्टल जी इनको सुखपारणा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। पहली बार अपोस्टल जी 18/4/2024 को पहली बार सुखपारणा मिनिस्ट्री में आए। एक बार आए, लेकिन अपोस्टल जी उसके बाद इनको लगा कि ये चर्च दूर है, उसके बाद नहीं आए अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इनके जीवन में कोई छुटकारा, कोई भी आज़ादी नहीं थी अपोस्टल जी, बहुत परेशान थे। एक बार आगे थे जी अपोस्टल जी, कब? 2024 में अप्रैल में, मतलब एक बार आगे थे 24 में अप्रैल में, फिर उसके बाद दूर की वजह से नहीं आ पाई। जी अपोस्टल जी। फिर क्या हुआ? फिर अपोस्टल जी जब इनको पता चल रहा था कि हमारा कोई भी छुटकारा नहीं हो रहा, कोई भी लाइफ में सुधार नहीं हो रहा, तो फिर उसके बाद अपोस्टल जी फिर 22/5/2025 को अपोस्टल जी फिर दूसरी बार आए अपोस्टल जी हमारे चर्च में। और यहाँ पर आकर अपोस्टल जी पास्टर वीरेंद्र जी के द्वारा पूरी फैमिली के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। अपोस्टल जी ये ले हैंड सीन है। मेरी बिगड़ी जिंदगी हाँ अज बने आदे कम ते कलाने आ रही है बने। हाँ बस ये देखो, और अब देखो इसका चेहरा, ये फील देखो परमेश्वर की ग्रेस। इसे बोलते हैं ग्रेस, इसे बोलते हैं अनुग्रह। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हारे पति वो पापा जी आ नहीं पाए, किसी की डेथ हो गई वहाँ। क्या करते हैं? वो पेंट का काम करते हैं। पेंट का। हाँ जी। तो अभी आपने देखा कि कैसे एक बार आए और शैतान ने इस राइट टीचिंग से, सही ज्ञान से क्यों इनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाल दी ताकि इनकी जिंदगी में शैतान काम करता रहे। लेकिन फिर जब आप दोबारा आए, ले हैंड हुआ, फिर परमेश्वर की पावर ने काम किया, फिर आप सीखने लगे यहाँ की टीचिंग। हाँ जी। इन बच्चों को भी समझ आने लगी हाँ जी, सबको। हम रुक आप के गए। आप रुक कर गए थे? हाँ जी। कितना टाइम? हम वीरवार को आए थे और संडे को गए थे। संडे को। फिर बीच में सुनते रहे और सीखते रहे। हाँ जी, रेगुलर। और अब आपको पूरी समझ आ गई कि परमेश्वर का राइट जी जो राज्य है वो क्या है, जी। वो रीतियों में नहीं है। यस।
परमेश्वर रीतियों में नहीं है, हाँ जी इन मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा जीवन नहीं देता है। जी हमारे विश्वास से और सही से परमेश्वर के साथ चलने से जीवन मिलता है। हाँ जी समझ आ गई ना? हाँ जी अब इनको कोई अटैक नहीं आते जिससे आपने अपने लोगों को खो दिया, हाँ जी बिल्कुल ठीक बाप को खो दिया, भाई को खो दिया, बेटी को खो दिया, और इनको भी पता नहीं खो सकते थे अगर आप सही ना जुड़ते तो। जी कितना बड़ा काम हुआ है, सोच कर देखो। तारीफ करो रुक जोर से इस बड़ी गवाही, जोर से जोर से जोर से जोर से। अच्छा, तेल के अलावा कपड़े कुपड़े भी लगाते थे बॉडी को? जी कपड़ा भी लगाते थे? हाँ जी क्या होता था उससे? कुछ नहीं होता था कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल भी तो जो लोग कहते नहीं ये चीजें चाहिए, उनको क्या बोलोगी? इन चीजों से कुछ नहीं होता कुछ जी। नहीं होता ना। हाँ जी अंदर से मन बनाना पड़ता है अच्छा वाला, परमेश्वर के साथ जी अपना भरोसा विश्वास करना पड़ता है। हाँ जी राइट, तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।